नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे जातक की कुंडली में जब चंद्र और बुध की युति होती है तो क्या परिणाम आ सकते हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आइए शुरू करें चंद्र बुध की युति, उसके परिणाम और उपाय। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिए कि चंद्र और बुध के जो संबंध है मित्रता शत्रुता के, उसको समझना ज़रूरी है। यानी चंद्र बुध को मित्र मानता है, लेकिन बुध चंद्र को शत्रु मानता है। तो एक तरफा मित्रता, एक तरफा शत्रुता, और ये दोनों ग्रह जब इकट्ठा होते हैं तो इनका परिणाम कैसा होता है, उसके लिए सबसे पहले ध्यान देना ज़रूरी होगा इन दोनों में बलवान कौन है। और दूसरा ध्यान देना है कि चंद्र माता है और बुध उसका पुत्र है, राजकुमार है। अगर चंद्र कुंडली में बलवान है बुध से, तो क्योंकि चंद्र बुध को मित्र मानता है तो परिणाम इतने बुरे या नेगेटिव नहीं आते, परंतु पुत्र पर माता का लाड़ प्यार ज़्यादा बरसता है। और हो सकता है कि इसके कारण, लाड़ प्यार ज़्यादा होने के कारण पुत्र बिगड़ जाए या पढ़ाई में ध्यान ना दे, तरक्की में ध्यान ना दे, कहीं ना कहीं उसकी प्रोग्रेस अटक जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो परिणाम इतना सही नहीं आ सकता। कई कुंडली में ऐसा देखा गया है कि अगर माता का प्रेम अतिशय ज़्यादा होता है तो पुत्र के लिए ऐसी कन्या ढूंढती है और ढूंढते ढूंढते शायद पुत्र की शादी लंबे समय तक नहीं हो पाती। वैसे वर्षा पुत्री के लिए भी ऐसा ही है। तो अगर चंद्र ज़्यादा बलवान है बुध से तो कहीं ना कहीं परिणाम इतने अच्छे नहीं आते। अब दूसरी बात है, मान लो कि बुध बलवान है तो बुध चंद्र को शत्रु मानता है। तो इसमें एक पॉजिटिविटी ये है कि चंद्र मन का कारक है, चंद्र अस्थिर है, मन तो कुछ भी विचार कर सकता है, कुछ भी सोच सकता है, परंतु बुध बलवान होने के कारण ये अंटशंट विचार या कुछ ऐसे वैसे विचार जो नेगेटिव भी हो सकते हैं उसको बुध कंट्रोल में करता है, क्योंकि बुध ये बुद्धि का कारक है। तो कोई भी परिस्थिति हो, बुद्धि से इसका हल निकल सकता है। तो यहाँ परिणाम अच्छे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तरक्की के लिए, सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा बुध की ही यानी कि बुद्धि की ही ज़रूरत होती है। तो ध्यान में रखें कि बुध अगर ज़्यादा पावरफुल हुआ चंद्र से तो परिणाम अच्छे आते हैं। हो सकता है कि बुध और चंद्र समान बलवान हो, अगर ऐसा हुआ तो परिणाम मिले जुले आ सकते हैं। यानी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जाएगा कि क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। अगर चंद्र बलवान हुआ कुंडली में बुध से ज़्यादा, तो इनको मोती का नंग यानी चंद्र का नंग कभी भी नहीं पहनना चाहिए, परंतु इनको बुध का नंग यानी कि पन्ना ज़रूर पहनना चाहिए, ताकि बुध का प्रभाव बढ़े, चंद्र का प्रभाव कम हो जाए। अगर बुध बलवान होता है कुंडली में तो अच्छी तो बात है ही, परंतु और अच्छा करने के लिए इनको चाहिए कि हमेशा माता का आशीर्वाद ले। यानी कि जब भी ये घर से बाहर जाएं तो अपनी माता के पैर छू के उनका आशीर्वाद लेके बाहर निकले। अगर माता नहीं है तो उनके फोटो को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके बाहर जाए तो इनको सफलता आराम से मिल सकती है। अगर इनकी माता जीवित है तो एक और उपाय कर सकते हैं, जहां इनकी माता अपने खुद के पैसे से कोई भी चांदी की वस्तु लाए और पुत्र को धारण करवाए। दोस्तों, यहाँ पुत्र और पुत्री में नहीं बोलता हूँ, तो समझ लो
जो पुत्र के लिए बोलता हूँ वही उपाय पुत्री के लिए भी लागू होते हैं, ये समझने की बात है। अगर चंद्र और बुध दोनों समान बलवान है तो इनको बुध का नंग यानी कि पन्ना पहनना चाहिए। ये लोग हरे रंग का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पर्सनल होल्डिंग में भी इस्तेमाल कर सकते, यानी कि अपना कमरा हो, उसकी दीवार हो, बेडशीट हो, पर्दे हो वगैरह हरे रंग का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए। इन छोटे छोटे उपायों से आप जो आपको फल मिलता है उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। नमस्कार।